एक पति पत्नी रहते, उनकर एक बेटा भी थे। बेटा के नाम चंदू थे। चंदू का माता पिता चंदू का पूरा पढ़ाया लिखाया। एक दिन चंदू का माँ चंदू के पिता से कहने लगी कि देखिए, चंदू तो बहुत बड़ा हो गया, उनको तो शादी करवा देना चाहिए। चंदू के पिता कहने लगे कि चंदू का माँ तुम बहुत अच्छी कहती हो, चंदू को तो शादी करवा देना चाहिए। आज चंदू तो पढ़ लिख कर बहुत बड़ा हो गया है। चंदू का पिता कहने लगे कि मैं काले ही जा रही हूँ लड़की ढूंढने, लड़की सुंदर मिल जाएगी तो वही पर बातचीत चलाकर चली आऊंगी। चंदू का पिता तो बहुत सुंदर लड़की ढूंढ लिया, वही पर शादी ब्याह का बातचीत सब कुछ कर लिया। के घरे आया और कहने लगे अपना पत्नी से कि चंदू का माँ देखो, चंदू के लिए बहुत सुंदर लड़की ढूंढी हूँ, आज शादी ब्याह का सब बातचीत करके आई हूँ। लोग चंदू का धाम धूम से शादी करूंगी। चंदू का माँ अपना बेटा का ब्याह धाम धूम से करती है। अब बारात सजा कर सोझे लड़की का द्वार पर लेकर चली गई। वहाँ विधि विधान का साथ शादी हुआ। और शादी होकर वो लोग अपना बेटा या बहू का घर लेकर चले आए। अपना पत्नी के साथ 1 महीना तक रहे। 1.5 महीने में उनकर पेट में संतानें आ चुके थे। पत्नी के नाम रुक्मिणी थे। रुक्मिणी के तो पता नहीं है कि उनकर पेट में संतानें आ चुके हैं। वे 1.5 महीना हो गया था। एक दिन चंदू कहने लगे कि माँ देखो, हम विदेश जाऊंगी कमाने। देखो माँ, हम लोग एक पेट से 2 पेट हो गया माँ, हमें तो बाहर काम करने जाना होगा माँ। कहने लगी कि देखो बेटा, अभी अभी तो तुम ब्याह किया, इतना जल्दी शहर में जाने के क्या जरूरत है। और कुछ दिन अपना पत्नी का साथ बिता लो, तब तुम शहर जाओ काम करने। तो जिद पकड़ कर बैठ गया कि नहीं माँ, हमें तो जाना होगा। देखो बेटा, अभी अभी तो तुम शादी किए हो, अब बहू तो बहुत नौतुन है कि नहीं, तो अपना साथ लेते जाओ, कुछ दिन वहाँ पर तुम्हारा साथ बिता लेगी। नहीं माँ देखो, वहाँ पर तो हमारा कोई घर द्वार नहीं है कि ले जाकर और उन्हें घर में रखूंगी। रुक्मिन अपना महके चली जाएगी या मैं परदेश चली जाऊंगी। तो रुक्मिन को उनकर महके में पहुंचा दिया। चंदू अपना परदेश चला गया। रुक्मिन के तो देखते देखते 9 महीना पूरा हो गया। 9 महीना का बाद बहुत सुंदर एक पुत्र के जन्म दी। रुक्मिन अपना महके में बहुत खुश थी। बेटे के नाम गंगू रखी थी। अपना बेटे से कहती कि देखो बेटा, तुम्हारा जब पिताजी आएंगे तो तुम्हें देख कर कितना खुश हो जाएंगे कि हमारा एक बेटा हुआ है। उसे बहुत प्यार करेंगे, तुम्हें बहुत खिलाएंगे। चंदू का देखते देखते 1.5 साल शहर जाते हुए हो गया। देखते देखते 1.5 साल से 2 साल हो गया। और उधर चंदू का बेटा के भी 2 साल हो गया। चंदू तो शहर से लौटे आया। आते ही अपना माँ से कहने लगे कि माँ, मैं जाती हूँ ससुराल, और रुक्मिन को गौना करा कर ले आती हूँ। कहने लगी कि ठीक है बेटा, जाओ और रुक्मिन को गौना करवा कर ले आओ। अब चंदू अपना ससुराल पहुंचा तो सासू माँ उनकर बच्चा लेकर वही चंदू के गोदी में डाल दी। कहने लगी कि देखिए दामाद जी, आपका बेटा देखिए कितना सुंदर है। का बेटा भी 2 महीना कम 2 साल का हो गया। कहने लगे कि सासू माँ क्यों मजाक करती हो, 1.5 महीने में किसी को पेट में संतानें आते हैं। सासू माँ कहने लगी कि नहीं दामाद जी, ये तो आपके बेटा है। रुक्मिन कहने लगी कि स्वामी, ये तो आपके बेटा है। इस सब बात सुनते ही चंदू तो बहुत गुस्सा में हो गया। अपना घर में तो रुक्मिन के तो ले आया, और लेकर अपना माँ से कहने लगे कि देखो माँ देखो, इनकर चलित्र देखो माँ, बेटा का जन्म दे दी माँ।
ना जाने कवन मर्द के साथ रंग रलिया मनाई है, इन्हीं का पाप का बच्चा है। कहती है कि नहीं स्वामी आपके बेटा है। फिर अपना सासू माँ से कहने लगी कि सासू माँ आप भी समझाइए अपना बेटा को, का बेटा तो हमारा साथ 1.5 महीना बिताया है और वही 1.5 महीना में ये संतान हमारा पेट में आ चुके थे। आप अपना बेटा को समझाइए। तो चुपचाप सुनती है बाकी कुछ नहीं कहती है। बेटा क्यों ऐसे कर रहे हो? हाँ तो कुछ नहीं बोलती है। हिंदू कहने लगे कि ये पाप का बच्चा हम नहीं रखूंगी अपना घर में, इसे तो मैं गंगा में फेंक दूंगी। रुक्मिन का गोद से तो बच्चा छीन कर और वो तो चलने लगे। इसे मैं गंगा में फेंकने जा रही हूँ। आगे आगे चंदू जा रहे हैं या पीछे पीछे रुक्मिनी रोते रोते जा रही है। ये है कि स्वामी ये कोई पाप के बच्चा नहीं है, ये तो आपका बच्चा है स्वामी। ये आगे चंदू जा रहे थे या पीछे पीछे रुक्मिनी रोते रोते जा रही है। जाते जाते तो कुछ दूर वो लोग जा पहुँचे। गजानंद भगवान वहाँ पर आकर खड़े हो गए। नंद भगवान कहने लगे कि तुम इतने गुस्से में क्यों हो, क्या हुआ है? गजानंद भगवान से कहने लगे कि देखिए भगवान, ना जाने किसकी पाप अपना माथा पर लेकर ढो रही है। हमें कहती है कि आपके बेटा है, ना जाने अपने महके में किसके साथ रंग रलिया मना कर ऐसे जन्म दी है। कहती है कि नहीं भगवान ये तो इन्हीं के बेटा है, इन्हीं के बेटा है भगवान ने। 1.5 मास तक हमारा साथ बिताया है और यही 1.5 मास के अंदर में हमारा पेट में संतानें आ चुके थे। उन्हीं के बेटा है भगवान, उन्हीं के बेटा है। गजानंद भगवान के सामने ना जाने कैसे कैसे रुक्मिन को पाप लगाने लगे, गंदे गंदे भाषा कहने लगे। आनंद भगवान का गुस्सा आ गया, आया करे में आकर शराप दे दिया कि जाओ तुम पत्थर बन जाओ। तो चंदू वही पर पत्थर तो बन गया। रुक्मिन कहने लगी कि हे भगवान क्यों हमारा पति को पत्थर बना दिया? भला है बुरा है जैसे भी है ये तो हमारा पति है भगवान, ये तो हमारा पति है, उनको पत्थर से मुक्त कर दीजिए। रुक्मिन से कहने लगे कि देखो एक बार तो मुंह से शराप निकल गया, वो शराप कभी आपस नहीं आएगा। गजानंद भगवान ने मेरा पति कितना दिन तक पत्थर बन कर रहेगा? नंद भगवान कहने लगे कि देखो ये तो हमारा पता नहीं है, बाकी इतना जानती हूँ पुरुष अपना पत्नी के साथ यही रास्ता से आएगा और वो अपना हाथ अगर रख देगा तो वो एक दिन चंदू अपना रूप में आ जाएगा। रोज रुक्मिनी जाती या वही अपना पति का देख कर चली आती। देखते देखते 12 महीना बीत गया। एक दिन गणेश भगवान ने अपना दोनों पत्नी के साथ गंगा स्नान करने जा रहे थे। सीधी सीधी कहने लगी कि देखिए स्वामी कितना सुंदर ये पत्थर की मूर्ति है ये रास्ता में। गणेश भगवान तो समझ गया कि ये तो कोई अपराध किया है, वो के कारण से आज ये पत्थर बन के यहाँ पर पड़े है। 3 बार गणेश भगवान ने वो चंदू का मूर्ति का परिक्रमा करके अपना हाथ उसका सिर पर रख दिया, चंदू अपना रूप में आ गया। गणेश भगवान का पैर पर गिर कर रोने लगे या कहने लगे कि भगवान आप हमें माफ कर दीजिए, आप हमें माफ कर दीजिए हे गणेश भगवान। ये तो गजानंद है, आप तो गणेश है, हमें माफ कर दीजिए। भगवान कहने लगे कि माफी मांगना है तो जाओ अपना पत्नी से माफी मांगो, तुम तो अपना पत्नी के अपराधी हो, जाओ उससे माफी मांगो। अगर गणेश भगवान अपना दोनों पत्नियों के साथ गंगा स्नान करने चले गए। गणेश भगवान का चरण के माटी उठाकर लेकर चंदू अपना घर चले आए। चरण का माटी बहुत जतन से रख दिया, कहने लगे कि माँ मैं जाती हूँ रुक्मिन के लाने। चला गया रुक्मिन के लाने, लेकर तो चले आए। माँ से कहने लगे कि माँ गणेश भगवान के हम लोग धाम धूम से पूजा करेंगे। परिवार मिलकर गणेश भगवान का धाम धूम से पूजा किया, श्रद्धा भक्ति से पूजा किया।
विदु गजानंद भगवान से कहने लगे कि हे गजानंद भगवान, आप हमें पत्थर नहीं बनाते तो शायद अपना बेटा को हम गंगा में फेंक देते। हमारा बेटा को बचा लिए हे गजानंद भगवान, आप हमारा बेटा को बचा लिए। हमारा जैसे अपराधी को आप माफ कर दिया, इसे हमारा आंख खोल दिया, हमारा बेटे को बचा लिया। को कुटी कुटी धन्यवाद करती हूँ हे गणेश भगवान, हे गजानंद भगवान। ऐसे ही सब पर कृपा कीजिए, ऐसा ही सब पर कृपा कीजिए। जय गजानंद भगवान, जय गजानंद भगवान।